झारखंड के गिरिडीह के चुनावी रण में तीन दिग्गज कुर्मी नेता आपस में भिड़ रहे हैं। ये हैं मथुरा महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी और जयराम महतो। मथुरा महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी झारखंड की अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गिरिडीह झारखंड की इकलौती ऐसी सीट है जहां किसी राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है, बल्कि दो क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के बीच लड़ाई है। हालांकि आजसू को बीजेपी ने समर्थन दिया है। इसके साथ ही 14 और उम्मीदवार यहां से अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 7 निर्दलीय हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही स्थानीय नेता हैं। जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो धनबाद और आजसू उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी रामगढ़ के रहने वाले हैं। इन दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख और निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर अब तक कुर्मी वोटर ही जीत हार तय करते रहे हैं, पर इस बार 3 कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक उम्मीदवार को अपनी जाति का एकमुश्त वोट मिल पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में दूसरे जातीय समूहों की गोलबंदी और समर्थन के आधार पर बनने वाले समीकरणों के निर्णायक होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में ब्राह्मण और भूमिहार वोटर बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। दिग्गजों की कर्मभूमि गिरिडीह 1952 से 2019 के बीच गिरिडीह में 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें 5 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस, 3 बार जेएमएम और क्षेत्रीय दलों के सांसद चुने गए। बिहार का 17वां मुख्यमंत्री बनने से पहले दिग्गज कांग्रेस नेता बिंदेश्वरी दुबे 1980 में गिरिडीह से सांसद चुने गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे विनोद बिहारी महतो भी 1991 में गिरिडीह से सांसद चुने गए थे। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे राजकिशोर महतो जेएमएम के टिकट पर सांसद बने। बोकारो जिला कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र पांडेय ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर 1996 में पाला बदला था और बीजेपी के टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए। इसके साथ ही 1989 के बाद जेएमएम के इस गढ़ में दूसरी बार बीजेपी का कमल खिला। रविंद्र पांडेय 1996 के साथ साथ 1998, 1999, 2009 और 2014 में भी सबसे ज्यादा 5 बार गिरिडीह से सांसद बने। पर 2019 में टिकट को लेकर उपजे विवाद के बीच बीजेपी ने सीट बंटवारे के तहत ये सीट आजसू को थमा दी थी। तब आजसू के टिकट पर चंद्रप्रकाश चौधरी 6,48,277 यानी 58.6% बम्पर वोट के साथ पहली बार सांसद चुने गए। दूसरे स्थान पर रहे जेएमएम उम्मीदवार जगन्नाथ महतो 3,99,930 वोट 36% ही ला सके थे। उस समय आजसू और जेएमएम के बीच जीत का अंतर 22.5% रहा था। गिरिडीह का सियासी गणित के बारे में बात करें तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 पर जेएमएम और एक पर कांग्रेस, बीजेपी तथा आजसू का कब्जा है। झारखंड की यही एकमात्र सीट है जो बीजेपी ने वर्ष 2019 के बाद इस दफा भी आजसू के लिए छोड़ी, पर इससे पहले गिरिडीह से सबसे ज्यादा 5 बार चुनाव जीतने वाले पूर्व बीजेपी सांसद रविंद्र पांडेय ने इस बार भी टिकट पाने के लिए खूब हाथ पांव मारे थे। लेकिन सीट बंटवारे में बीजेपी ने फिर से गिरिडीह सीट आजसू को थमा दी तो रविंद्र पांडेय ने टिकट की आस में कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, पर वहां भी दाल नहीं गली। आखिर में उन्होंने चुनाव से किनारा कर लिया। गिरिडीह में सबसे ज्यादा 19% कुर्मी, 17% मुस्लिम, 15% आदिवासी और 11% एससी वोटर हैं। यहां 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होगी। गिरिडीह लोकसभा सीट पर प्रभावी होंगे जयराम महतो।
गिरिडीह से तीसरे अहम उम्मीदवार जयराम महतो झारखंड की भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले फायरब्रांड नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। युवा वर्ग के बीच टाइगर के नाम से लोकप्रिय जयराम महतो ने क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाई। इसी संगठन के बैनर तले वो नियोजन और भाषा समेत कई मुद्दों को लेकर उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में आंदोलन चलाते रहे हैं। उनकी जनसभाओं में अक्सर युवा वर्ग की भीड़ देखी जाती रही है। ऐसे में इस चुनाव में उनकी सियासी हैसियत की परीक्षा होने वाली है। गिरिडीह लोकसभा में 3 महतो उम्मीदवारों के आपस में भिड़ने से महतो वोट बैंक का बंटवारा तय माना जा रहा है। यानी हार जीत का परिणाम अन्य जातियां के वोट पर निर्भर होने वाला है। जो उम्मीदवार दूसरी जातियों के जितने ज्यादा वोट अपनी ओर खींच पाएगा, जीत का ताज उसके सिर पर होगा। गिरिडीह में महतो और मुस्लिम के बाद ब्राह्मण और भूमिहार जाति की संख्या भी कम नहीं है। यानी गिरिडीह लोकसभा सीट में इस बार ब्राह्मण और भूमिहार जाति निर्णायक हो सकती है। गिरिडीह और धनबाद लोकसभा की सीमा आपस में मिलती है। धनबाद जिले की 2 विधानसभा सीट टुंडी और बाघमारा गिरिडीह लोकसभा में पड़ती हैं। ऐसे में गिरिडीह की लड़ाई धनबाद लोकसभा को भी प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि गिरिडीह के जेएमएम उम्मीदवार मथुरा महतो ने धनबाद में कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। तो बदले में धनबाद की कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह और उनके विधायक पति जयमंगल सिंह गिरिडीह में जेएमएम के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।